अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं G4 गुजरांवाला का फेसबुक लाइव। और इस वक्त मैं मौजूद हूं गैप चौक में और ये वही जगह है कि जहां पर आपको मीडिया पर नज़र आया होगा, सोशल मीडिया पर भी मीडिया के गुज़िश्ता दिनों एक बच्चे को उसके दोस्त ने मामूली सी तलख कलामी पर कत्ल कर दिया, उसको जान से मार दिया। बाकायदा उसकी जो CCTV फुटेज सामने आई वो बड़ी दरिंदगी से जो है वो शख्स उस बच्चे को मार रहा है। तो इस टाइम वो सोसाइटी, वो इलाका मकी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। तो उस शख्स के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे जानते हैं कि ये सारा क्या वाक़या हुआ और अब उनका एहतजाज का जो मकसद है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये वाक़या तो एक तो एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये क्यों हुआ और दूसरा अब ये क्या नौबत आई कि आपको एहतजाज करना पड़ गया। इंसाफ चाहिए सर जी सानू, बस कतल दे बदले कतल बस, और सानू फांसी दे दो भावें, सानू इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो ठीक है आपको चाहिए है अब, लेकिन अभी एहतजाज क्यों आप कर रहे हैं? क्या पुलिस आप SHO जो रहा वो साड़ा साथ नहीं दे रहा, वो सानू कहता निकल जाओ। वो जिस बच्चे ने कतल किया साढ़े सामने अभी पर्चा कराने गया, साढ़े सामने लिया के बात उन्हें, वो साढ़े से घूर घूर के बिंदा पे सानू। मतलब जो आपके बच्चे का कातिल है, आप ये कह रहे हैं कि SHO जो सब्जी मंडी के SHO हैं उन्होंने आपके सामने रूबरू ला के बिठा दिया? ऐसे ही बिठाया हमने। क्या ये पैचअप करवाने की तैयारी थी? जी हाँ, मगर हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। तो वो जो पैचअप आपका यहाँ मुबैना तौर पर जिसे आप कह रहे हैं वो पैचअप करवाना चाह रहे हैं, तो वो जब आपके सामने ला के रूबरू मुल्जिम को बिठाया गया तो क्या गुफ्तगू हुई, कोई बातचीत हुई? हमने वो अगो आंदा ही कि तुहानू सारे नू मार छड़ना था। जी नाज़रीन, आपने ये बात सुनी, ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है और ये पुलिस की कारकर्दगी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं कि वालिद वो आपको बता रहे हैं उनके बेटे की जब ये भाईजान थाने वगैरह गए तब क्या सिनेरियो बना, ये बताइएगा। सुबह 6 बजे FIR करा के आया हूँ, उसको प्लानिंग के तहत पुलिस वाले का बेटा होने की तहत ASI ने खुद ही गिरफ्तार कराया है। SHO ने हमारे सामने ला के उसको बढ़ा दिया है। वो जिसने कातिल है वो आया है, उसको हमारे को गोरियां इनको डालने लग गया है कि मैं थोड़ा इलाज कर लाऊंगा। क्या SHO में SHO की मौजूदगी में वो कह रहा है हमें ज्यादती की गई है। मैं SHO को कहा है अगर तुमने ये अच्छा काम नहीं कर रहे तो हम GT रोड ब्लॉक करेंगे, तुम्हें दिखाएंगे। हमने एहतजाज नहीं जारी देना। ये नून लीग का एक वर्कर था और वर्कर को इसने कत्ल किया। आपकी मीडिया में चल रहा है कि दोस्त, इसका दोस्त ही नहीं है, वो फतोमट रहता है। यहाँ पे वो लड़का काम करता था, आगे ही उसकी मैंने 3 दफा सुलह कराई है मेरे दफ्तर में। अगर ये पुलिस SHO पहले ही लड़ाई झगड़े में मुलव्वस था, SHO मुलव्वस है इस काम में। उसने 1 घंटे में मुल्ज़िम पकड़ लाया है। गुड्डी डोर वाले को हथकड़ी लगाते हैं और जो कातिल है सर हम फिर रहे, हमारे सामने खड़ रहा है, हमें देख रहा है, गुरियां डाल रहा है। क्या इंसाफ है? अगर इंसाफ ना मिला जुम्मे को हम इससे बड़ा इज़्ज़ाज़ करेंगे और GT रोड ब्लॉक करेंगे बस। भट्ट साहब, आप तो हमें मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है उस पर भी हमें नजर आते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं मुस्लिम लीग नून की, जो अब बरसर इक़्तिदार पार्टी है, उसमें भी हमें नजर आते रहते हैं। तो आप ही की गवर्नमेंट है, पंजाब में भी, वफाक में भी, और पुलिस आप ही के साथ, आप कह रहे हैं जिस तरह भाईजान ने कहा कि वो नून लीग की कारकुन था, तो आप ही के साथ ऐसा हो रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया, खुदा की कसम, हम वो बंदे हैं कि जिन्होंने मियाँ नवाज का कभी साथ नहीं छोड़ा। ये राना सुबहान कत्ल हुआ है, ये मियाँ नवाज के सर भी कर्ज है, क्योंकि ये मियाँ नवाज का सिपाही था। हमारी गवर्नमेंट है, इसके साथ हमारी गवर्नमेंट में हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मरियम नवाज साहबा मेरी कायद वज़ीर पंजाब हैं, क्या गुजरांवाला बलोचिस्तान में है कि वो गुजरांवाला, उनके पता ही नहीं चला कि गुजरात में इतना बड़ा सानिया हो गया है। उनका अपनी जमात का इतना हार्ड वर्कर कत्ल हो गया है, सरेआम बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और पुलिस हमें थ्रेट कर रही है। सर, एक पब्लिक प्रेशर तो होता ही है, जिस तरह आप एहतजाज कर रहे हैं कि SHO ने मुल्जिम को सामने लाकर बिठा दिया, लेकिन इस हवाले से आपने कोई अपने जो सियासी कायदीन हैं या पुलिस के जो आला हुकाम है उन्हें नहीं मुत्तला किया? उस्मान इब्राहिम साहब आए थे हमारे पास, शाहिद इब्राहिम साहब का भी रात को फोन आया, इमरान हालत भट्ट साहब जो हमारे MP हैं, बड़े भाई हैं, उनसे भी रब्ता हुआ है, उनको भी हमने सारी बात बताई है। उन्होंने कहा सुबह CPO के पास जाना है। मैंने उनको बताया कि हमारे एक भाई को बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। इस शख्स ने अपने बाप के बलबूते पर, बाप के सर पर, आगे भी कई लोगों के, इधर मस्जिद का खादम है उसका भी सर फाड़ा इसने 8 माह पहले। हम इसका बाप माफ़ी मांग के गया था और कह के गया था ये बख्शे वाले में नहीं आएगा, ये दोबारा बख्शे वाले में कैसे एंटर हो गया? ये रिकॉर्ड ही ऑफ था, रिकॉर्ड जाता है, इसका माजी देखे, इसका रिकॉर्ड देखे। दूसरा, ये हमें थर्ड कर रहा है इसका बाप भी। इसके बाप को इसलिए नहीं पता कि इसके सरकारी
सरकारी जिससे असला होता है उससे ज़्यादा हम अपने दफ्तर में रखते हैं। लेकिन भट्ट साहब ये बड़ी अजीब बात हमें महसूस हो रही है कि SHO मौजूद है, आपका जो सुभान के वालिद जो हैं वो मौजूद हैं उस रूम में, और मुल्जिम आपके सामने आकर आप कह रहे हैं वो आप ही को थ्रेट कर रहा है, SHO कुछ नहीं कह रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे पे किसी को मैं गलत तो नहीं बोल सकता कलमा पढ़ के, हमारे सामने वो मुल्ज़म आ गया है तो मैंने कहा इसको कौन लाया इधर, गुड़ियों वाला का तो आप हथकड़ियाँ लगाते हैं, 302 का मुल्ज़म हमारे सामने खड़ा है। उसने मुझे कहा है ओए तमीज़ से बोल, मेरे भाई ने कहा है हमने हर शय बंद कर देनी है, तू हमें इसी ले रहा है, तू हमारा भाई कत्ल हुआ है, कोई बकरी का बच्चा नहीं कत्ल हुआ, हमारा भाई कत्ल, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे सामने 302 का मुल्ज़म आ गया। वो तो ऐसे है जैसे पिकनिक मनाने आया हुआ थाने पे, और दूसरा मुल्ज़म अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी हमने आप जो यहाँ पर खड़े हैं एहतजाज कर रहे हैं, तो हमें ये पीछे से रूटर सुनाई दे रहे हैं, पुलिस यहाँ पर तो पहुँच गई है। हमें कोई टेंशन ही नहीं है, पुलिस हमारे ऊपर से भी लगी एक मिनट मेरी आपके मीडिया के वास्ते से अपनी काइज मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये सुभान आपका वर्कर था, छोटी सी उम्र में आपका वर्कर था वो, और 5 टाइम का नमाजी था। अगर इसको इंसाफ ना मिला तो हमारा मुस्लिम लीग से कोई तल्लक नहीं खत्म। ये जिधर आप खड़े हैं अल्लाह के फजल करम से इधर से आज तक मुस्लिम लीग नहीं हारी। हमने MPA भी जिताया, इमरान हाल बाट को, सुभान इब्राहिम के बेटे शाहिद इब्राहिम को भी जिताया है। अगर हमारे भाई को इंसाफ ना मिला तो हमारा मुस्लिम लीग से कोई तल्लक नहीं। माजरत के साथ मैं इस मौका पर जिस तरह आप कह रहे हैं एक सियासी बात, फिर एक सियासी क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। आप कह रहे हैं ये वो इलाका है जहाँ से मुस्लिम लीग नून कभी नहीं आ रही। सुभान को आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून का कारकुन था, हर एक्टिविटी में जाता था, उसकी जान गई है और आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो बाकी शहर में क्या सूरत हाल है आपकी गवर्नमेंट की? गुजरांवाला पता नहीं सियासी यतीम हो चुका है, पता नहीं किस चीज़ को हमारी सजा मिल रही है। मुझे तो लगता है ये KPK का इलाका है कि जिधर हमारी पंजाब की हुकूमत भी हमारी है, अभी तक हमारे कायदीन का ध्यान नहीं पड़ रहा। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अपनी पार्टी से, अगर नहीं हमारी बात मानेंगे तो फिर हमने कुछ सुखा दे नहीं, सारी ज़िंदगी मुस्लिम लीग में मर जाना। हमारा बाप दादा मुस्लिम लीग में, मेरे चाचू हैं, सारे बुजुर्ग हैं मेरे। हमने सुभान ने पहला वोट कास्ट किया है मियाँ नवाज शरीफ को, हम इधर से जीत के इमरान हाल भट्ट साहब को मुबारक दे गया। ऐसे सुभान साथ था, नारे मार रहा था खुदा की कसम। सुभान इब्राहिम साहब के दफ्तर में गया, सुभान नारे मार रहा है, सारी वीडियो मौजूद है। भाईजान मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये तो चले हम कह सकते हैं कि नौजवान हैं, उनके जज्बात होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे एजेड नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा उम्र क्या मुझे नज़र आ रहे हैं। आप बताइए कि जिसके बाबत ये कह रहे हैं कि वो पहले भी इधर ऐसा ही करता था, उसने इमाम मस्जिद का सर फाड़ा या SHO ये किया, ये वाक़यात इसमें क्या सदाकत है ये बताइएगा। असल गल है उन्होंने अपने बाप का घमंड है कि मेरा प्यो पुलिस थानेदार है, मैं किसी को भी फैर मार देंगा। सर जिहदा प्यो पुलिस चो है, जिहदा भरा पुलिस चो है, जिन्होंने मर्जी मार दे, जंगल का कानून है यहाँ। मारिया नहीं, कतल नहीं कर दिता, इमाम मस्जिद को नहीं मारे डंडे, बंदे ने फैर नहीं दून मारे। इस तो बाद उन्हें की कर रहा होना, पूरा गुजराना मार दो। फिर इस इलाके का MPA 4 बार जितया, की रिलीफ दिता ने सानू। MNA 4 दफा सुभान इब्राहिम जितया, की रिलीफ अपने कारकुनां नूं कि ओहदा प्यो थानेदार है ते बाहों फड़ के लिया के बंदियां सामने खिलार देगा मुलजम नूं कि आ जो 302 का मुलजम, जाओ जो हुंदा कर लो। ए मेरे भतीजिया ने इस वजह तो झगड़ा होया थाने दे विच। जी सर मुझे बताइएगा, माशाल्लाह बारिश हैं, ये कहा जा रहा है कि कोई तलख कलामी हुई, कोई लड़ाई वाला वाकया हुआ, फिर ये जो है वो फायरिंग तक नौबत आई, तो आप बताइएगा कि सुभान कैसा था, वाकयातन कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला था? आज तो 1 महीना पहले लड़ाई हुई, सुलह हो गई सी। सुलह होने तो बावजूद कल बच्चा आया आके उहदे नाल गाली देन लग पिया। वो कहता यार पर जान दे ना गाली दे, वो अपने घर के बूहे के बैठा थी। अखीर उन्हें कोई फैर मारे, बस 3 फैर मार के चला गया। 2-3 घंटे पहले सुलह हुई है, 2-3 घंटे पहले बकूए तो सुलह हुई है, जफियां लगियां ने। घरों जाके प्यो वाला पछताओ लाया कि मैं थानेदार दा पुत्ता, मेरी बहा के ना बिने जाके माफी मांगे को आके तो सीधे फैर मारते उन्होंने।
नाज़रीन, जैसा कि आपने यहाँ पर लोगों की भी बात सुनी, सुभान के वालिद की भी आपने बात सुनी, गुजरांवाला में एक अजीब सी सूरत हाल पनप रही है कि जो नौजवान हैं, जो नौजवानी की उम्र बढ़ रहे होते हैं, उनमें एक अजीब किस्म का गुस्सा कह लें या बेचैनी कह लें, वो पाई जा रही है कि वो एक गोल दर गोल फिरते हैं। अपने गैंग्स उन्होंने बनाए हैं, जिस किसी के साथ भी उनकी लड़ाई होती है वो तलख कलामी है, मामूली तलख कलामी पे भी वो उनके पास पिस्टल वगैरह होते हैं और वो फायर मारने से भी गुरेज नहीं करते और अगले की जान ले लेते हैं। ये पहला वाकया नहीं है, ईद से चंद एक दिन पहले चांद रात पे भी बेरी वाले चौक में भी ऐसा ही वाकया हुआ और 2 जाने वहां पर गई हैं और उसकी बाबत भी जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें देखा जा सकता है कि वो जो 2 जाने वहां पर गई हैं वहां पर भी पुलिस मौजूद थी, लेकिन जब फायरिंग हुई तो पुलिस बजाय इसके कि उन्हें बचाती, पुलिस भी वहां से उसने भाग जाने में आफियत जानी। तो अब यहाँ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल आपने सुनी कि सुलह हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो लड़का आया जो कि पुलिस वाले का बेटा था। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उसने अपने बाप का ही पिस्टल इस्तेमाल किया और उसने सुभान की जान ले ली। और उस पर भी ये सितम बालाए सितम ये कि वो ये कह रहे हैं कि जब हम SHO के पास गए तो SHO ने हमारे ही मुल्जिम को, जिसने कि मुबैना तौर पर अपने वालिद का पिस्टल इस्तेमाल कर जान ली थी, उसको हमारे सामने बिठा दिया और वो SHO के रूम में बैठ कर ही हमें ही जो है वो धमकियाँ लगाता रहा। तो इस पर मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कह सकूँ, लेकिन मैं सुभान के वालिद के मुतालिक ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि शायद वो ये कह रहे हैं कि उनके बेटे की जान गई है, वो किसके हाथ पर अपने बेटे का लहू तलाश करें, क्योंकि सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। उम्मीद है कि मरियम नवाज और हुक्काम बाला इस वाक़े को एक टेस्ट केस के तौर पर लेंगे और गुजरांवाला में इंसाफ का बोलबाला करते हुए इन नौजवान जो गैंग्स बना रहे हैं उनका कला कमा करने के लिए किरदार अदा करेंगे।